प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशवदास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे। आज हमने इस परशुराम संवाद अंश को भाग 2 नाम दिया है, क्योंकि इससे पूर्व हमने जो छंद पढ़ा था वो क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए यह छंद उसके आगे का है, तो आज हमने इसको भाग 2 नाम दिया है। यह पद्य चंद्रकला छंद में लिखा हुआ है, यानी इन पंक्तियों में चंद्रकला छंद का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इन पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके प्रसंग को देखते हैं कि ये किस समय की घटना का इसमें वर्णन है और किस किस का वर्णन है। तो यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये पंक्तियां परशुराम जी और वामदेव ऋषि के मध्य का वार्तालाप है। इस वार्तालाप का कारण यह है, यानी इसका प्रसंग यह है कि जब शिवजी का धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी को क्रोध आता है, क्योंकि शिवजी परशुराम जी के गुरु थे। धनुष टूटने के पश्चात वे वामदेव ऋषि से पूछते हैं कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा। तो वामदेव ऋषि परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बताना चाहते हैं कि यह धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा, लेकिन उन्होंने रा शब्द का ही उच्चारण किया और इससे परशुराम जी ने यह अनुमान लगाया कि शिवजी के धनुष को रावण ने तोड़ा है। तो इन पंक्तियों में परशुराम जी का जो है रावण के प्रति जो क्रोध है उस क्रोध को व्यक्त किया गया है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले परशुराम ने कहा, बर बान सिखीन अशेष समुद्र ही सोख सखा सुख ही तरीका। सखा मित्र के लिए शब्द अर्थ देख लेते हैं। प्रथम 2 पंक्तियों के सखा शब्द आया है, वो वामदेव को मित्र कहकर के उन्होंने पुकारा है, तो मित्र के लिए आया है। बाण शिखीन शब्द आता है, वो अग्नि बाण के लिए आता है, अग्नि बाण। अशेष शब्द सारा, संपूर्ण, किसी भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तरीहा शब्द है, उसको कहते हैं पार हो जाना, पार हो जाना। अब प्रथम 2 पंक्तियों की जो है हम व्याख्या देखते हैं। परशुराम जी ने वामदेव से कहा कि हे मित्र, मैं अपने अग्नि बाणों से संपूर्ण यानी सारे समुद्र को सुखा दूंगा। सोखी शब्द आया है, सुखा दूंगा, सुख ही तरी हो, और फिर मैं बड़ी ही सरलता और सुविधा पूर्ण तरीके से मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा। और जब मैं समुद्र को पार कर लूंगा तो फिर मैं रावण के पास लंका में भी पहुंच जाऊंगा। आगे की पंक्तियां देखते हैं। पुन लंकहि और शब्द कहते हैं पिघला देना, पिघला देना। कनकई कलंकित शब्द आया है यहाँ पर जो है, और उसके पश्चात फिर पंक, पंक कहते हैं कीचड़ को, कीचड़। और कनकहि, कनक सोने को कहते हैं, सोना की भरी हो। आगे की पंक्तियां देखते हैं अब। पुन लंकहि और, मैं लंका में पहुंच करके रावण की लंका को पिघला दूंगा, और फिर मैं उस कलंकित रावण की लंका को सोने की कीचड़ से भली भांति भर दूंगा, यानी मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आगे की पंक्तियां हैं। बल
यानी भली भांति, भली भांति। भूंज शब्द कहते हैं जलाना, जलाने को कहते हैं। सुख है करके दुख दीर्घ, दीर्घ शब्द आता है लंबे समय के लिए, लंबे समय। देवन शब्द देवताओं के लिए आया है। हरियों शब्द आया है हरण कर दूंगा, हरण करना या नष्ट करना। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। भल भूंज, मैं भली भांति उस लंका को जो है जला दूंगा। भूंज दूंगा यानी जला करके राख कर दूंगा। मैं उस लंका को जला करके राख कर दूंगा और उसकी राख को सुखा करके हमेशा हमेशा के लिए उसे मैं नष्ट कर दूंगा। दुख दीर्घ, क्योंकि इस रावण के कारण जो है लंबे समय से देवता जो हैं वो सदैव दुख भोगते रहते हैं या वो परेशान होते रहते हैं। इस तरह से मैं उसका अंत करके हमेशा हमेशा के लिए लंबे समय से पीड़ित देवताओं के संपूर्ण दुखों को जो है मैं हरण कर लूंगा। आगे आया है सिद्धकंठ। सिद्धकंठ कहते हैं शिव जी को, शिव जी। कठुला कहते हैं माला बनाना, माला। दसकंठ रावण के लिए आया है। कंठन को करी हो, उन्होंने कहा कि मैं 10 सिर वाले रावण के 10 सिरों को काट लूंगा। उसके पश्चात आया कटुला, उसके 10 सिरों की मैं माला बनाऊंगा और माला बना करके अपने गुरु शिवजी के गले में मैं उस माला को पहनाऊंगा। ऐसा परशुराम जी ने कहा। आगे परशुराम जी का ही वक्तव्य है। यह कौन को दल देखिए, वे रावण से उनका क्रोध जो था प्रबल चल रहा था, लेकिन रावण के क्रोध के विषय को छोड़ करके उनका ध्यान जो है अयोध्या की सेना की ओर जाता है और वे प्रश्न करते हुए वामदेव ऋषि से जो है पूछते हैं। वामदेव कौन थे? वामदेव थे राजा दशरथ के मंत्री। उनसे उन्होंने कहा कि यह कौन को दल, दल कहते हैं सेना को, मैं जिस सेना को देख रहा हूं, वामदेव जी आप ये स्पष्ट करके मुझे बताइए कि यह सेना किसकी है। प्रश्न किया वामदेव जी से। वामदेव जी ने परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह राम को प्रभु लेखिए। हे प्रभु परशुराम जी, आप जिस सेना की बात कर रहे हैं, ऋषिराज आप जिस सेना की बात कर रहे हैं वह सेना रामचंद्र जी की सेना है। परशुराम जी ने वामदेव के उत्तर के पश्चात फिर से कहा, कहे कौन रामन जानिए, आप किस राम के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि मैं उन राम को नहीं पहचानता हूं। वामदेव परशुराम जी के प्रश्न का फिर उत्तर देते हुए वामदेव ऋषि ने कहा, सर, सर कहते हैं बाण, बाण के लिए आता है ताड़का जिन मार्यो। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि मैं उन रामचंद्र जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया था या ताड़का को मार दिया था, उसका अंत कर दिया था। इसलिए वे साधारण नहीं हैं। मैं उन्हीं रामचंद्र जी की बात आपसे जो है कर रहा हूं। ताड़का का वध करने की बात जब वामदेव जी ने जो है परशुराम जी को कही, तो हम ये आगे की पंक्तियां अब विजय छंद में देखते हैं कि परशुराम जी ने वामदेव के उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया।
परशुराम जी ने कहा कि ताड़का संहारी तीय न विचारी। तीय कहते हैं स्त्री को। कौन बड़ाई ताहि हने, बड़ाई यानी ऐसा कौन सा बड़ा काम किया या यश का काम किया। परशुराम जी ने कहा कि जिन रामचंद्र जी की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ताड़का का वध किया, तो क्या जब उन्होंने ताड़का का वध किया तो उस समय पर उन्होंने एक बार भी अपने मन में इस तरह का कोई विचार नहीं किया कि मैं जिस पर वार कर रहा हूं या मैं जिसका वध करने जा रहा हूं वह एक स्त्री है, क्योंकि स्त्री पर वार करना जो है गलत होता है। कौन बड़ाई ताहि हने, यदि उन्होंने उसके प्राणों का हरण कर भी दिया या उसका वध किया तो रामचंद्र जी ने ऐसा करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया या ऐसा कौन सा यशपूर्ण कार्य किया। क्योंकि अगर हम स्त्री पर वार करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को यश प्राप्त होने की बजाय अपयश ही प्राप्त होता है। परशुराम जी की बात को सुनकर के जो है वामदेव ऋषि ने फिर रामचंद्र जी की विभिन्न किए हुए श्रेष्ठ कार्यों के विषय में उन्हें फिर से अवगत कराया और कहा कि मारीच पुते संग प्रबल सकल खल अरु सुबाहु काहू न गले, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जो वामदेव जी ने कहा कि सिर्फ उन्होंने ताड़का का ही वध नहीं किया था, उसके साथ में मारीच भी था और इसके अतिरिक्त सभी दुष्ट राक्षसों में जो है प्रबल श्रेष्ठ शक्ति को समाहित रखने वाला या बलशाली सुबाहु भी था और उन्होंने तो उस सुबाहु को भी नहीं छोड़ा था, उसका भी जो है अंत कर दिया था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अकेली ताड़का का ही वध नहीं किया है। आगे फिर वामदेव जी ने कहा कि कर कृत कहते हैं यज्ञ को, रखवारी गुरु सुखकारी। रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। वामदेव जी ने कहा कि ऐसा करके रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ का जो है पूरी सुरक्षा प्रदान की, यानी उन्होंने उनके यज्ञ की सुरक्षा की और ऐसा करने से जो है उन्होंने अपने गुरु को जो है अत्यधिक सुख भी पहुंचाया। गौतम की तीय शुद्ध करी, तीय यानी स्त्री पत्नी, और उसके पश्चात शुद्ध करने को कहते हैं उद्धार करना, उद्धार। मैंने कहा कि इसके अतिरिक्त यदि आप जानना चाहें तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी रामचंद्र जी ने जो है उद्धार किया था। जिन रघुकुल मंड्यो हर धनु खंड्यो, खंड्यो कहते हैं तोड़ देना, तोड़ना। इस तरह से उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़कर अपने रघुकुल वंश की मर्यादाओं को सभी को या रघुकुल वंश के यश को सारे संसार में उन्होंने फैलाया। सिय स्वयंवर माज बरी, शिवजी के धनुष को तोड़कर स्वयंवर के बीच में माज आता है, मैं बरी वर्ण करना। स्वयंवर के मध्य सीता का वर्ण किया, अर्थात उन्होंने सीता से विवाह किया। इसलिए मैं जिन रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ वो रामचंद्र जी एक साधारण पुरुष नहीं हैं, ऐसा उन्होंने जो है परशुराम जी से कहा। इस तरीके से जो है आज हमने भाग 2 के अंतर्गत जो है हमने परशुराम और वामदेव के संवादों का अध्ययन किया और आज के व्याख्यान को हम
यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।